जय हिंद। आप सभी को स्वागत करते हैं अपने इस YouTube चैनल एसएससी अंकित सिंह में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस मद्य निषेध कक्षपाल एवं चलन दस्ता का जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है 14 से 17 जून के बीच, उसी का रिलेटेड दोस्तों आपका जीके जीएस मस्ती वाले सर यानी जगदेव सर के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, उस प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को हम लोग देखेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें 16 कुल प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जबकि 1 से लेकर 4 तक हमने प्रैक्टिस सेट पहले करा चुके हैं। तो अगर आप लोग ने अभी तक 1 से 4 तक का प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो इसका एक अलग प्लेलिस्ट बना दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं और अपने तैयारी में दोस्तों बूस्टअप कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जाने कि 10 जून को आपका बिहार पुलिस हवलदार कलर का एग्जाम हुआ था, जिसका पेपर लीक हो गया है और पेपर का पूर्ण एनालिसिस सभी क्वेश्चन के साथ आपका इसी चैनल पर हम कराए हैं। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि आपका एग्जाम में किस प्रकार का पैटर्न और किस प्रकार का दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है, जिससे आपका हेल्पफुल मिलेगा आने वाले आपका बिहार पुलिस मद्य निषेध परीक्षा में। तो आप लोग जरूर बिहार पुलिस हवलदार कलर का वीडियो दोस्तों जरूर देखें और उससे अपना एनालिसिस करें कि किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। तो आज की इस वीडियो में हमको प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखेंगे। तो आइए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 की ओर चलते हैं। देखिए, ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 हुआ, बिहार मद्य निषेध कक्षपाल एवं चलन दस्ता प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं, लेकिन क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपका दोस्तों आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहला बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार दोस्तों कार्यालय परिचालित जो भी आपका एग्जाम आने वाला है उस सभी का प्रैक्टिस सेट है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसी चैनल पर हम कराते हैं। और सभी पब्लिकेशन का, जैसे आपका खान सर के द्वारा, रोशन आनंद सर के द्वारा, एडिटोरिया पब्लिकेशन के द्वारा जो भी बुक निकलता है उस सभी का हम प्रैक्टिस सेट दोस्तों पूर्ण एनालिसिस के साथ, पूर्ण व्याख्या के साथ कराते हैं। तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिएगा, ताकि उनका भी हेल्प मिल सके। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है कि कागज का आविष्कार ने निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था। तो कागज का आविष्कार आपका चीन देश में हुआ था। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि सिंधु सभ्यता का सबसे पुराने जिस नगर की खोज हुई और वो जो रावी नदी के तट पर स्थित है। बताना है दोस्तों कि सिंधु सभ्यता का सबसे पुराना शहर कौन था जो कि रावी नदी के तट पर स्थित है। तो ये आपका हड़प्पा शहर हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों आप लोग भी साथ साथ में उत्तर देते चलिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का कुल कितना इस प्रैक्टिस सेट में सही उत्तर हुआ। और वीडियो को लाइक जरूर कर दे दोस्तों, ताकि मेरा मोटिवेशन भी बना रहे। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कि अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में जाना जाता है। तो ये आपका दोस्तों अशोक को जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए चौथा नंबर की शाहनामा का लेखक कौन है। तो शाहनामा का लेखक आपका फिरदौसी था। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर की किस अधिनियम ने पहली बार भारतीय सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में स्थानीय प्रतिनिधित्व शुरू किया। तो 5 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आपका 1853 का चार्टर एक्ट, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन डी कि पहली बार भारतीय लेजिस्लेटिव काउंसिल में स्थानीय प्रतिनिधित्व 1853 का चार्टर एक्ट के साथ शुरू हुआ था। अगला देखिए 6 नंबर की निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। तो अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध आपका मराठा द्वारा किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए 7 नंबर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो दोस्तों आपका जो बिहार हवलदार कलर का एग्जाम हुआ था, कुछ आपका इसी पैटर्न पर आया हुआ क्वेश्चन है कि बहुत सारा क्वेश्चन आपका सूची से संबंधित है, कुछ क्वेश्चन कथन और कारण से संबंधित है और कुछ कथन आपका कूट से संबंधित है। तो आप लोग जरूर इस प्रैक्टिस सेट को देखिएगा, ताकि आपका एग्जाम में हेल्पफुल मिल सके। देखिए पहला है आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ए नंबर में दिया है लॉर्ड डलहौजी
जो कि संबंधित था व्यक्तिगत सिद्धांत से। उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ये आपका सती प्रथा का निषेध से संबंधित था। लॉर्ड रिपन को दोस्तों स्थानीय शासन के जनक के रूप में जाना जाता है, और लॉर्ड कर्जन को बंगाल विभाजन के रूप में जाना जाता है। यानी 4, 1, 2, 3 राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए 8 नंबर की निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है बताना है दोस्तों। पहला कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था, बिल्कुल सही है दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 1885 ईस्वी में किया गया था, और प्रथम अध्यक्ष आपका वेमेश चंद्र बनर्जी बने थे। दूसरा कह रहा है कि इसकी प्रथम अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, बिल्कुल गलत है दोस्तों। इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष अगर पूछे तो एनी बेसेंट थी, जो कि आपका दूसरा गलत है, यानी सिर्फ पहला सही है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक सही है। अगला देखिए 9 नंबर की स्वदेशी आंदोलन किस वायसराय के समय प्रारंभ हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन आपका लॉर्ड कर्जन के समय प्रारंभ हुआ था, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में आपका बंगाल विभाजन के फलस्वरूप स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखिए, पूछा है 10 नंबर की पानीपत की युद्ध में बाबर की जीत, इसका मुख्य कारण क्या था। तो पानीपत की युद्ध में आपका बाबर का जीत का मुख्य कारण उसकी सैन्य कुशलता थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। अगला देखिए 11 नंबर की पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो पुनर्जागरण की शुरुआत आपका इटली के रोम से हुआ था। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए 12 नंबर की ह्यूमनिज्म का संबंध किससे है। तो ह्यूमनिज्म का संबंध अगर पूछे तो ये आपका मानव केंद्रित विचार से है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए 13 नंबर की कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध आपका दोस्तों आंध्र प्रदेश से है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। वहीं अगर भारतनाट्यम पूछे तो तमिलनाडु राज्य से है, और उड़िया दोस्तों नृत्य केरल राज्य उड़ीसा राज्य से है, और मोहिनी अट्टम और कथकली आपका केरल राज्य से संबंधित हो जाएगा। अगला देखिए 14 नंबर ओडिसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो अभी बताया दोस्तों ये आपका उड़ीसा से संबंधित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। वहीं अगर बिहार का पूछे दोस्तों तो बिहार का आपका जटिन नृत्य हो जाएगा। अगला देखिए 15 नंबर, बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है, यानी अनरिजर्व की सीटों की संख्या कितनी है। तो बिहार विधानसभा की कुल सीटों की संख्या आपका 243 है, उसमें अनारक्षित सीटों की संख्या आपका 203 हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। जबकि 40 दोस्तों आपका आरक्षित सीट है, जिसमें 38 सीट एससी कैटेगरी के लिए और 2 सीट एसटी कैटेगरी के लिए आरक्षित है। याद रखिएगा, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला देखिए 16 नंबर की सेवानिवृत्त होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश दोस्तों रिटायर होने के बाद कहाँ वकालत कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायाधीश होता है, तो उनको वकालत करने का दोस्तों कहीं जरूरत ही नहीं है। अगला देखिए 17 नंबर कथन और कारण वाला दिया गया है। पहला कह रहा है कि दोस्तों राष्ट्रपति संसद का भाग है, बिल्कुल भाग है। देखिए संसद का 3 भाग होता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो राष्ट्रपति आपका संसद का भाग है। कारण है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता है, यानी बिना दोस्तों राष्ट्रपति की स्वीकृति का कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता। ये भी आपका सही है, यानी ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला 18 नंबर देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की संरचना का उल्लेख किया गया है। तो पंचायतों की संरचना का उल्लेख आपका संविधान के अनुच्छेद 243 का सी में किया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और पंचायतों का दोस्तों त्रिस्तरीय मॉडल बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया था।
अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर की, शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो देखिए 19 का अगर सही उत्तर बात किया जाए तो 19 का सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 30 में है। शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार अनुच्छेद 30 में है। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर की, राष्ट्रपति किसी अनुसूची के अनुसार मंत्रियों के पद गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं? तो मंत्रियों की पद की शपथ दोस्तों आपका अगर अनुसूची पूछे तो अनुसूची आपका दोस्तों 3 में है, इसकी चर्चा। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। यहाँ देखिए अनुसूची 3, यहाँ पर मिस्टेक है, ऑप्शन सी डी होगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन में चलते हैं 21 नंबर की, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की कार्यकाल की अवधि होती है? तो राज्य लोक सेवा आयोग की कार्यकाल की अवधि आपका दोस्तों 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 22 नंबर की, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी यानी डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो मृतक घाटी आपका दोस्तों रिफ्ट घाटी का उदाहरण हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना प्रतिशत है? तो पृथ्वी का सतह का वह भाग जो पानी से ढका हुआ है ये आपका 2/3 है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 2/3। नेक्स्ट देखिए 24 नंबर, निम्नलिखित नदियों पर विचार करना है कि कौन सी नदी पूर्व घाटी से निकलती है? तो पालक और बड़ामरी नदी है आपका पूर्व घाटी से नहीं निकलती है। दूसरा है नागावली घाटी, नागावली नदी और बंशधारा आपका पूर्व घाट से निकलती है, यानी 2 और 3 इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखिए 25 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतलज नदी की सहायक नदी नहीं है? देखिए दोस्तों यहाँ नहीं शब्द भी देख के आप लोग टिक करिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलता है और इसी में जल्दबाजी में आपका गलत हो जाता है। बताइए कि सतलज नदी की कौन सी सहायक नदी नहीं है? तो 25 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, रावी नदी आपका दोस्तों सिंधु की सहायक नदी है, जबकि सतलज की आपका बसपा, स्पीति और ब्यास नदी सतलज की सहायक नदी हो जाएगा। अगला देखिए 26 नंबर की, दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं? तो दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदी का उद्गम अगर बात किया जाए तो ये आपका छोटा नागपुर का पठार है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी जलसंधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने के लिए 10 डिग्री चैनल दोस्तों यानी 10 डिग्री जलसंधि अलग करती है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर देखिए कि निम्नलिखित बिजली घरों में से कौन दामोदर घाटी परियोजना के साथ जुड़ा हुआ है? बताना है कि दामोदर घाटी परियोजना के साथ कौन सा बिजली घर जुड़ा हुआ है। तो देखिए ये आपका दुर्गापुर जुड़ा है, उसका चंद्रपुरा जुड़ा है और मैथन जुड़ा है, यानी 1, 2, 3 आपका दामोदर घाटी परियोजना से संबंधित है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर की, कौन सी मिट्टी नमी धारण करने की क्षमता के लिए जानी जाती है? नमी धारण करने के लिए आपका अगर मिट्टी का बात किया जाए तो ये काली मिट्टी की क्षमता सबसे अधिक होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। और काली मिट्टी को रेगुल या कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर देखिए कि भारत में चाय और कॉफ़ी की फसलों की किस श्रेणी में अंतर्गत आता है? तो चाय और कॉफ़ी की फसल आपका वृक्षारोपण फसलों के अंतर्गत आता है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 31 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो पूर्वी तट पर स्थित आपका बंदरगाह अगर पूछे तो ये कंडला बंदरगाह दोस्तों पश्चिमी तट पर स्थित है, जो कि गुजरात राज्य में है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी तुतकोरिन, पारादीप और हल्दिया ये सभी पूर्वी तट पर स्थित है। अगला देखिए 32 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनना है। तो आइए 32 का देखते हैं। पहला नंबर है दोस्तों
सूची 1 में खनन क्षेत्र और दूसरा नंबर है खनिज संपदा, यानी कौन सा खनन क्षेत्र में कौन सा खनिज की उपलब्धता है। तो बताना है दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। तो पहला कह रहा है कि कालाहांडी का दोस्तों कालाहांडी में बॉक्साइट की अधिकता पाया जाता है। उसके बाद जावर क्षेत्र में आपका जस्ता और सीसा की अधिकता पाए जाते हैं। कोलार जो कि कर्नाटक में है दोस्तों, इसमें आपका सोना के लिए प्रसिद्ध है। और मोसाबनी ये आपका तांबा के लिए प्रसिद्ध है। यानी 3, 4, 1, 2 राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर, निम्न कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन दोस्तों सही या गलत है बताना है। तो पहला कह रहा है कि बैंक बचत को निवेश में बदलते हैं, बिल्कुल सही है। बैंक अर्थव्यवस्था में धन प्रवाह को नियंत्रित करते हैं, तो ये भी आपका दोस्तों सही है। यानी बैंक का कार्य बचत को निवेश में बदलना और धन के प्रवाह को नियंत्रित करना दोनों है। यानी सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों सही है। अगला देखिए 34 नंबर कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का एक प्रमुख लक्ष्य क्या है। तो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का एक प्रमुख लक्ष्य आपका दोस्तों सामाजिक असमानता कम करना है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 35 नंबर कि निम्न में से कौन सा द्वितीयक क्षेत्र का उदाहरण है। बताना दोस्तों कि सेकेंडरी का कौन सा उदाहरण है। तो देखिए अर्थव्यवस्था में को 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में आपका दोस्तों कृषि से संबंधित और पशुपालन से संबंधित आते हैं। वहीं बात करें द्वितीयक क्षेत्र में यह विनिर्माण यानी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित आते हैं। यानी 35 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। और दोस्तों अगर बैंकिंग, रेलवे सेवा, परिवहन की बात किया जाए तो ये आपका तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। अगला देखिए 36 नंबर के निम्न कथनों में से कौन सा सही है। बताना है कि कौन सा आपका दोस्तों सही कथन है। तो ये आपका SHG गरीबों की वित्तीय सहायता देता है। और SHG का दोस्तों फुल फॉर्म होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी स्वयं सहायता समूह गरीबों की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अगला देखिए 37 नंबर की निम्न कथनों पर विचार करें। तो बताना है कि दोस्तों कौन सा कथन सही या गलत है। तो देखिए 37 में क्या कर रहा है कि पूंजी में मशीन और उपकरण शामिल होते हैं, बिल्कुल सही है। यानी पूंजी के अंतर्गत ही मशीन और उपकरण आते हैं। उसके बाद कर मानव पूंजी और भौतिक पूंजी समान होते हैं, ये दोस्तों आपका गलत है। यानी केवल एक सही है। अगला देखिए 38 नंबर की श्रम के संदर्भ में सही कथन चुनना है। बताना है कि श्रम के संदर्भ में कौन सा आपका कथन सही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक और मानसिक दोनों कार्य श्रम के अंतर्गत आते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखो 39 नंबर के निम्न में कौन सा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। बताइए कि कौन सा आपका गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आता है। तो 39 का सही उत्तर आपका GST, ये आपका वित्तीय से संबंधित है, तो जो कि गरीबी उन्मूलन से आपका नहीं है। बाकी मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम से संबंधित हो जाएगा। अगला देखिए 40 नंबर की निम्नलिखित में से कौन कोलाइडी का गुण नहीं है। बताना है दोस्तों कि कौन सा कोलाइडी विलयन का गुण आपका नहीं है। तो पहला कह रहा है कि कोलाइडी एक विषवांगी मिश्रण है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि कोलाइडी इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को परिवर्तित नहीं कर सकता है, तो ये आपका दोस्तों गलत है। बल्कि कोलाइडी विलयन से गुजरने पर प्रकाश पुंज को परिकृत यानी परिकीर्णन कर सकता है। यानी यही आपका दोस्तों गलत है, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 41 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है। ऊष्मा का इकाई दोस्तों बताना है कि कौन सा नहीं है। तो 41 का सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ऊष्मा का इकाई नहीं है, बल्कि वाट आपका शक्ति की इकाई है। अगला देखिए 42 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सी वह भौतिक घटना है जिसके आधार पर एक सरल पारदर्शी या पेरिस्कोप कार्य करता है। तो पेरिस्कोप आपका दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला 43 नंबर देखिए कि निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है। तो निर्वात में प्रकाश का वेग अगर पूछे तो ये आपका 3.3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
अगला देखिए 44 नंबर की प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन होता है। तो सबसे अधिक अगर विचलन रंग पूछे तो ये आपका दोस्तों बैगनी रंग हो जाएगा। और वहीं अगर सबसे कम विचलन वाला पूछे तो लाल रंग है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस अगर पूछे तो लाल रंग का होता है और सबसे कम आपका बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य होता है। अगला देखिए 45 नंबर की प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति क्या है। तो प्रकाश का अगर प्रकृति पूछे दोस्तों तो इसकी प्रकृति आपका या तो कण के समान या तरंग के समान होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 46 नंबर की साबुन किसका सोडियम अथवा पोटेशियम लवण है। साबुन का अगर बात किया जाए दोस्तों तो ये स्टीयरिक अम्ल के अंतर्गत भी आता है, ओलिक अम्ल भी है और पोमेटिक अम्ल, यानी सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए 47 नंबर कि कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। बताना है कि कौन सा युग्म आपका दोस्तों गलत है। तो पहला करें कि पोटेशियम नाइट्रेट आपका माचिस में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड सूक्ष्म सेल में, देखिए पोटेशियम नाइट्रेट दोस्तों आपका माचिस में नहीं पाया जाता है, जो कि आपका यही गलत है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, सही सुमेलित नहीं है, यही बताना था। बाकी आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड सूक्ष्म सेल में, सल्फ्यूरिक एसिड संचायक सेल में और यूरेनियम परमाणु बम से संबंधित हो जाएगा। अगला देखिए 48 नंबर की प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। तो प्याज का दोस्तों छिलके उतारने या प्याज को चीरने पर आंसू इसलिए आते हैं क्योंकि इसके द्वारा सल्फेनिक अम्ल का निष्कासित किया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए 49 नंबर के निम्नलिखित में से किसे नोबेल का तेल भी कहा जाता है। तो नोबेल का तेल दोस्तों आपका ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को कहा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग बारूद या बम बनाने में किया जाता है। अगला देखिए 50 नंबर की पौधे में नाइट्रोजन किसका मुख्य संगठक है। अगर बात किया जाए पौधे में नाइट्रोजन का संगठन का दोस्तों तो ये आपका प्रोटीन और हार्मोन दोनों का मुख्य संगठक है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 51 नंबर की पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक या पिगमेंट के कारण दिखाई देता है। तो पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण दिखाई देता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए कि केल्विन चक्र को कितने भागों में बांटा गया है। तो केल्विन चक्र को दोस्तों आपका 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट 53 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 53 नंबर पूछा है कि ग्लाइकोलिसिस सजीवों में कहाँ संपन्न होता है। तो ग्लाइकोलिसिस सजीवों में आपका कोशिका द्रव में संपन्न होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए कि कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल का बनना कहलाता है। तो कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल का बनना आपका दोस्तों ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है और यह कोशिका द्रव में होता है। अभी अगला क्वेश्चन ही देखें तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए कि 55 नंबर की बैकेन फुलिस सीडलिंग धान के पौधे की बीमारी यह किसके द्वारा होता है, यानी बैकेन रोग आपका कवक द्वारा उत्पन्न होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन 56 नंबर देखते हैं कि फलों के पकाने में उपयोगी है। तो फलों के पकाने में एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद 57 देखिए कि आईपी एड्रेस का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो आईपी एड्रेस का उपयोग कंप्यूटर की पहचान के लिए किया जाता है। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए 58 नंबर की अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है। तो अम्ल वर्षा का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा। अगला देखिए 59 नंबर की वैश्विक ताप वृद्धि का मुख्य कारण क्या है। तो वैश्विक ताप वृद्धि का मुख्य कारण आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए 60 नंबर के पौधे में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः कहाँ होता है। तो पौधे में वाष्पोत्सर्जन आपका दोस्तों पत्तियों में होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला 61 नंबर देखते हैं कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार आपका सिनेमा का क्षेत्र में दिया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 62 नंबर की डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है।
तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। अगला 63 नंबर देखते हैं कि निम्न कथनों में कौन सा कथन गलत है। बताना है दोस्तों कि कौन सा आपका ऑप्शन गलत है। तो पहला है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में हुआ था, बिल्कुल सही है। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में शुरू हुआ था, ये भी द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ था, ये आपका सही है। और शुरुआत पूछे तो ये आपका 1939 में हुआ था। उसके बाद कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध 1919 में हुआ था, ये आपका दोस्तों गलत है, यानी यही सही है। बल्कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से आपका 1918 चला था। अगला देखिए 64 नंबर के निम्न कथनों पर विचार करें। बताना है कौन सा कथन आपका सही है। पहला है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में शुरू हुआ, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन था, यह भी सही है। यह योजना 15 अगस्त को घोषित की गई थी, तो यह भी आपका सही है, यानी 1, 2, 3 आपका सही है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए 65 नंबर के निम्न कथनों पर विचार करें कि कौन सा कथन आपका सही है। पहला कह रहा है कि क्रिकेट का पहला विश्व कप 1975 में हुआ था, बिल्कुल सही है। यह इंग्लैंड में आयोजित हुआ था, तो यह भी आपका सही है। यह भारत ने यह विश्व कप जीता था, तो दोस्तों ये आपका गलत है। भारत ने आपका वेस्ट इंडीज को हराकर कपिल देव के कप्तानी में पहला बार विश्व कप जीता था, यानी 1 और 2 सिर्फ सही है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है। तो उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के आपका पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वहीं वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य भी पूछे तो ये आपका वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान आपका पश्चिमी चंपारण में ही स्थित है। अगला देखिए 67 नंबर की बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाए जाते हैं। तो बिहार के सर्वाधिक चूना पत्थर आपका रोहतास जिला में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए 68 नंबर की झारखंड राज्य के विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या क्रमशः कितनी थी। तो जब झारखंड और बिहार सम्मिलित रूप से एक राज्य थे, उस समय लोकसभा के सीटों की संख्या आपका 54 और राज्यसभा की सीटों की संख्या 22 थी, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वर्तमान में आपका दोस्तों बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं और 16 आपका विधानसभा की राज्यसभा की सीटें हैं। अगला 69 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में कौन व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे थे। तो 69 का सही उत्तर हो जाएगा सतीश प्रसाद सिंह आपका सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे थे। अगला देखिए कि बिहार में लोकसभा हेतु कितने सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो अनुसूचित जाति यानी ST SC कैटेगरी के लिए दोस्तों बिहार में लोकसभा की सीटों का अगर बात किया जाए तो ये कुल 6 है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए 71 नंबर पूछ रहा है कि केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री ने 3 कर्तव्यों के व्यापक सिद्धांतों के तहत उल्लेख किया था। बताना है कि कौन सा आपका सही सुमेलित है। तो 71 का सही उत्तर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी सही सुमेलित है। अगला देखिए 72 नंबर की पटना में अंतर्देशीय जल मार्ग के लिए शिप रिपेयरी के लिए इकोसिस्टम का विकास कहाँ किया जाएगा। तो इकोसिस्टम का विकास आपका दीघा में किया जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 73 नंबर कि केंद्रीय बजट 2026-27 में विरासत और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित प्रावधान है। तो 73 का सही उत्तर होगा कि उपयुक्त में से सभी आपका सही है। अगला देखिए 74 नंबर करेंट अफेयर से संबंधित है कि लखपति दीदी योजना के तहत अब तक 2 करोड़ महिलाओं जुड़ी हुई है, जिस वर्ष 2027 तक बढ़ाकर कितने करने का लक्ष्य रखा गया है। यह लक्ष्य आपका 3 करोड़ रखा गया। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए 75 नंबर की केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित किसानों के लिए स्मार्ट डिजिटल साथी ठिजन क्या है। तो 75 का सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, एक बहुभाषी AI आधारित टूल्स है। नेक्स्ट देखिए 76 नंबर कि पंजाब विधानसभा ने 3 सिख धार्मिक जगहों को पवित्र शहर घोषित करने का प्रस्ताव पास किया है। कौन सा घोषित
पवित्र स्थलों में से नहीं है। बताना कौन सा दोस्तों नहीं है, तो ये आपका करतारपुर साहिब नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला चलते हैं 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 77 है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य की सरकार को सरंडा वन क्षेत्र को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है? तो सरंडा वन क्षेत्र आपका झारखंड राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए 78 नंबर की फातिमा बोस ने 74वीं मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है, वह किस देश का प्रतिनिधित्व करती है? तो फातिमा बोस आपका दोस्तों मेक्सिको देश से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए 79 नंबर की भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित किए जाने वाले 2026 पुरुषों का T20 विश्व कप के लिए टूर्नामेंट एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो यह नामित आपका रोहित शर्मा को किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और पुरुष T20 विश्व कप 2020 भी भारत दोस्तों आपका जीत लिया है। उस समय आपका कप्तान सूर्य कुमार यादव थे। अगला देखिए 80 नंबर सत्य कथन का चयन करना है, कौन सा आपका कथन सही है? 80 दोस्तों पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला का निधन हो गया, वह भारत का 16वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ये आपका सही है। दूसरा करें कि इक्विबेरियम संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और मालदीव के बीच में किया जाता है, तो ये भी आपका सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए 81 नंबर आपका मैथ है, तो मैथ आप लोग स्वयं बनाइएगा और रीजनिंग हम इसका सही उत्तर बता देते हैं। 81 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 82 का सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग PDF चाहते हैं तो हम इसका PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां से जाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए 82 का सही उत्तर हम बता दिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। 83 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 85 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। 86 का दोस्तों देखिए 86 पे चलते हैं। 86 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 87 आपका रीजनिंग संबंधित है कि जमना यानी ठोस से संबंधित है, उसी तरह पिघलना आपका द्रव से संबंधित हो जाएगा, यानी सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। 88 देखिए 88 आपका रीजनिंग संबंधित है कि एक भिन्न बताना है, कौन सा होगा? तो 88 का सही उत्तर सूखे मेवे आपका सबसे अलग है। उसके बाद 89 देखिए दोस्तों, उस विकल्प का चयन करना है जो कारण परिणाम संबंध नहीं दिखाता है। तो 89 का सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। दुख और सुख दोनों भी उल्टा है, जबकि आनंद और शांति आपका एक दूसरे से संबंधित हो जाएगा। अगला देखिए 90 नंबर, 90 का सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 91 देखिए इंग्लिश है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडवर्ब इन द फ्लोइंग सेंटेंस। एडवर्ब को दोस्तों बताना है कौन सा एडवर्ब है। तो द एडवर्ब ओबेजली मॉडिफाइज, यानी ओबेजली में कौन सा एडवर्ब आएगा? तो 91 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 92 देखिए ऑपोजिट बताना है हार्ट फील्ड का, तो 92 का सही उत्तर ऑप्शन देखते हैं। 92 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए 93 नंबर भी इंग्लिश है, 93 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 94 देखिए 94 का सही उत्तर आपका ऑप्शन डी होगा। उसके बाद 95 नंबर आपका हिंदी में ट्रांसलेट करना है कि इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, यानी इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन ए होगा कि सुबह से बारिश हो रही है। अगला देखिए 96 नंबर निम्नलिखित में से तत्सम क्या है? तो तत्सम दोस्तों अगर बात किया जाए तो शब्द 4 प्रकार के तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, जिसमें आपका तत्सम शब्द का उदाहरण ग्राहक है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद 97 देखिए कि कौन सा शब्द देशज है? तो देशज शब्द आपका धड़ाम हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 98 नंबर की खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? तो खिचड़ी दोस्तों शब्द आपका देशज के अंतर्गत आता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद 99 नंबर की तौलिया किस भाषा का शब्द है? तो तौलिया आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए और इस सेट का अंतिम क्वेश्चन 100 नंबर,
तो दोस्तों आप लोग से यही अंत में भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करें ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे, और चैनल को ज़रूर दोस्तों सब्सक्राइब करके जाएं और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपना कमेंट में स्कोर ज़रूर बताएं कि आप लोग का कितना सही उत्तर हुआ। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए इस सेट का लास्ट क्वेश्चन कि कौन सा शब्द अही का परिवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो ये आपका सिंदूर नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से सेट नंबर 5 समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।